ये है क्लास 2 की कंप्यूटर बुक कोड एयरफोर्स स्कूल जो बुक है, ये एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो मेरा बच्चा जो क्लास 2 में है, ये स्कूल में अभी कंप्यूटर टीचर नहीं है, तो हम घर पे ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चे आ जाओ, ये चैप्टर फर्स्ट है। ये क्या है, आगे पढ़ो आप। अ स्मार्ट मशीन। हाँ, और अब देखो जरा ये क्या कह रहा है आपसे। डू यू रिमेम्बर व्हाट दिस इज? यस, दिस इज अ मशीन कॉल्ड द कंप्यूटर, है ना। तो आपने कहीं पे कंप्यूटर देखा है? कहाँ देखा है? उधर बहुत सारे कंप्यूटर पेपर के भी। कहाँ पे था? दिल्ली के एक स्कूल में। कंप्यूटर आप बोल, हाँ लैब देखी? हाँ कभी तो हाँ, बच्चे उधर चलाते थे। तो इसका मतलब आपने कंप्यूटर देखा हुआ है। इसी तरह बच्चों, आपने भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर देखा होगा, स्कूल में, अपने स्कूल की लैब में, क्लास में, या कहीं आप शॉप पे गए हो, मार्केट में शॉपिंग मॉल पे गए होंगे, वहाँ पे कंप्यूटर देखा होगा। हमारी जो ज़िंदगी का सारा काम है वो कंप्यूटर से ही लगभग लगभग सारा काम हो जाता है। हमारी लाइफ के हर फील्ड में कंप्यूटर है, क्योंकि इससे हमारा काम फास्ट और इजी वे में हो जाता है। ये यहाँ पे कंप्यूटर है, ये कैबिनेट है यानी सीपीयू यूनिट, इसके अंदर प्रोसेसर वगैरह होता है। ये मॉनिटर हो गया, फिर ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड है, और ये है माउस। इन सब के बारे में हम जानेंगे इस लेसन में आगे। तो अब सिनान आपके लिए रीडिंग करेगा। सिनान चलो ये अच्छे से रीडिंग करो इसकी। The computer, a machine. Machines are made by us to make our work easy to do. कंप्यूटर, अब मशीन। कंप्यूटर क्या है? अब एक मशीन। एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन्स आर मेड बाय अस टू मेक अवर वर्क इजी टू डू। ये मशीनें हम ही बनाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, है ना। आप मुझे किन्हीं और मशीन्स की एग्जांपल दो सिनान। हाँ, टैबलेट, कौन सा टैबलेट जो हम खाते हैं? टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट। कंप्यूटर्स के अलावा कोई मशीन घर में हो, एग्जांपल। लैपटॉप। ये भी तो कंप्यूटर है। इसके अलावा होती है ना, देखो टीवी है हमारे घर में, टीवी एक है। हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, एक मशीन है। हमारे घर में इंडक्शन कुकर होता है, ये भी एक मशीन ही है। इसी तरह की कोई और एग्जांपल बताओ आप। फोन। फोन भी एक मशीन। और वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आपके कपड़े धोती। आयरन, जब अपनी यूनिफॉर्म को, एक है। आगे पढ़ो अभी। A computer is a very useful machine. We can listen to music, watch movies, type, play games, draw, and solve sums with the help of a computer. The parts of a computer need electricity to work. Hence, a computer is called an electronic machine. कंप्यूटर एक यूजफुल मशीन है ना, क्योंकि हम कंप्यूटर से बहुत सारे काम लेते हैं। देखो, अभी हमारे पास पैसे होते हैं तो हम पैसों को लेके बैंक में जाते हैं, है ना। बैंक में हम अपने पैसे सेफ रखते हैं, तो वहाँ पे ये पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट किए जाते हैं। ये सब काम कंप्यूटर की हेल्प से होते हैं, ठीक है ना। आजकल
हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेके जो टेस्ट किए जाते हैं या मेडिसिन देने हो उनकी बिल्स वगैरह, ये सब क्या होता है कंप्यूटर की हेल्प से ही। हाँ Yes. तो कंप्यूटर्स जगह जगह पाए जाते हैं, हमारी लाइफ की ऑलमोस्ट हर फील्ड में कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि इनसे हमारा काम आसान होता है। अब और क्या काम कर सकते हैं हम इनसे? हम म्यूजिक सुन सकते हैं कंप्यूटर पे, मूवी देख सकते हैं, हम टाइप कर सकते हैं, हमें कोई लेटर बनानी है, हमें कोई डाटा तैयार करना है ना, हमें कुछ लिखना है, वो सब टाइप हो जाता है कंप्यूटर पे। हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, गेम्स देख सकते हैं, गेम्स प्ले सकते हैं, कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे तुम कंप्यूटर पे जो कोई यूट्यूबर गेमर होता है ना, आप यूट्यूब पे देखते हो, वो गेम्स क्या है, वो सब कंप्यूटर पे खेली जाती हैं। ड्रॉ कर सकते हैं हम कंप्यूटर की हेल्प से, और कंप्यूटर जो काम करता है, सॉल्व सम्स भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। The parts of a computer need electricity to work, यानी जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी काम करने के लिए। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए पानी, खाना, प्रोटीन्स, ये सब चाहिए होती है, ऑक्सीजन, ये सब। तो कंप्यूटर को क्या चाहिए, बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो तो कंप्यूटर काम करेगा। इसीलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। समझ गया? हाउ मेनी कंप्यूटर्स डू यू सी इन द पिक्चर बिलो? अब तुम्हारी बुक वाला तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो पिक्चर आपने दी है यहाँ पे, हमने दी है, तो उसमें कितने कंप्यूटर्स हैं? 3। उसमें आपने ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, देखो ये सारे कंप्यूटर्स 1 2 3 है ना, और 3 बच्चे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और टीचर इनको सिखा रहा है। डू यू फाइंड एनी कंप्यूटर पार्ट मिसिंग? क्या इन कंप्यूटर्स में कोई कंप्यूटर पार्ट मिसिंग है? देखो तो, मिसिंग है ना, माउस मिसिंग है। व्हाट इज मिसिंग? तो माउस आपने लिखा। ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स, अब ये हमें बताता है ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बारे में, थोड़ा बहुत हमें कंपैरिजन करके बताएगा। A computer is a smart machine. It can do many things that we can do, but there are some differences between computers and us. कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, ये बहुत सारे काम कर सकता है जो हम ह्यूमंस कर सकते हैं, बट कुछ फर्क है हम में और कंप्यूटर्स के काम करने में, कुछ फर्क है। अब ये क्या है, आप पढ़ो, यहां से पढ़ो। A computer can work very fast. Humans cannot work as fast as a computer. A computer does not make a mistake. Humans can make mistakes. A computer never gets tired, but humans do get tired after some time. A computer can do the same work over and over again. Never gets bored. Humans will sometimes get bored doing the same work over. क्या कहता है, जो कंप्यूटर है वो बहुत तेज काम करता है, ह्यूमंस काम करते हैं बस इतना तेज काम नहीं कर सकते जितना कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर डज नॉट मेक एस मिस्टेक, ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स, है ना। कंप्यूटर से गलती नहीं होती, ह्यूमन से कभी कभार गलती हो जाती है। कंप्यूटर थकता भी नहीं है ना, लेकिन ह्यूमंस जब थोड़ी देर के लिए काम करते हैं थक जाते हैं। जैसे आप कोई अगर क्लास में टीचर कंटिन्यू पढ़ाता जाएगा तो क्या होता है, आपको नींद आने लगती है, जिसका मतलब होता है कि आप थक गए हो, है ना। अभी भी नींद आ रही है। कंप्यूटर कैन डू सेम वर्क, अगर हम कंप्यूटर को सेम काम करें बोलेंगे करने के लिए 100 बार तो वो करेगा,
लेकिन ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं है, ह्यूमंस बोर हो जाते हैं। अगर ह्यूमंस को बोलेंगे सेम काम अगेन एंड अगेन करो तो वो बोर हो जाते हैं, है ना। ए कंप्यूटर हैज अ वेरी गुड मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी जो है बहुत तेज है। इट नेवर फॉरगेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। ह्यूमंस कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर माइंड्स। अगर हम कंप्यूटर को आज बोलेंगे कि आप याद रखो कुछ सम्स, या आप याद रखो टेबल्स, या आप याद रखो कुछ इमेज या कुछ लेटर्स, तो अगर हम आज से 200 साल के बाद भी कंप्यूटर से पूछेंगे तो उसके मेमोरी में वो सेफ होंगे और 200 साल के बाद भी वो बता देगा हमें। लेकिन अगर आज ह्यूमन माइंड में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की जाए, कोई भी चीज़ हम उसको बोलेंगे ये याद रखो, तो हो सकता है उसके माइंड से वो गायब हो जाए, यानी उसको वो याद ही नहीं रहेगी कुछ टाइम के बाद, ये हो सकता है। A computer does not have any feelings, cannot take decisions. Humans have feelings and can take decisions. कंप्यूटर की एक ड्रॉबैक है कि उसके पास फीलिंग नहीं है कोई, और वो डिसीजन नहीं बना सकता, इसलिए कंप्यूटर जी यहाँ पर ह्यूमंस से मात खाता है। Thus, you can see that there are many differences between computers and humans. तो बहुत सारी differences है computers और humans के बीच में। Types of computers. Computers के बहुत सारे प्रकार हैं। Different types of computer are there in different sizes, है ना। तो computers are computers that are kept on a desk. इधर आओ। Desktop computer कौन से होते हैं? Computers that are kept on a desk, है ना, उनको क्या बोलते हैं? Top. Desktop computers. Some desktop computers come with separate CPU cabinet, a monitor and a keyboard. कुछ desktop computers तो जैसे मतलब उनके साथ मॉनिटर भी होगा, CPU कैबिनेट भी होगा और कीबोर्ड भी होगा, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो ऑल इन वन होते हैं, यानी CPU कैबिनेट और मॉनिटर साथ में होते हैं, माउस और कीबोर्ड अलग से उनमें लगाया जाता है। All these are connected to the CPU cabinet. जो भी सारे पार्ट्स हैं, माउस, स्पीकर्स, कीबोर्ड, ये सब CPU कैबिनेट के साथ वायर्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तभी ये एक साथ मिलके काम करते हैं। These types of computers are called desktop computers. जो नीचे इमेज दी है ये जी, कौन जी है? ये सिनान जी। ये आपको बता रहा है कि इस टाइप के कंप्यूटर्स हैं जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं CPU कैबिनेट है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। इसमें मॉनिटर और CPU कैबिनेट एक ही में है, कीबोर्ड और माउस अलग से है। डेस्कटॉप कंप्यूटर विद a CPU कैबिनेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर विद a CPU inside the monitor. Nowadays there are also desktop computers that have a monitor with all the parts of the CPU cabinet inside it. कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ऐसे भी होते हैं जो मॉनिटर एंड सभी CPU पार्ट्स के साथ इकट्ठे आते हैं। Small computers that can be kept on our laps are called laptops. छोटे कंप्यूटर जो हम अपने लैप्स में, गोदी में रख सकते हैं, उनको लैपटॉप बोला जाता है। दिस कंप्यूटर इज अ लैपटॉप। ये देखिए, इसको लैपटॉप बोला जाता है। ये बहुत छोटा होता है, इसको हम अपनी लैप में रख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पढ़ो जरा जोर से। लैपटॉप। A laptop can be carried around by one person. It can also work on a battery. Smaller computers that fit into the palm of your hand are called palm tops. Some of the palm tops can be carried around in the
in our pockets too. They also work on batteries. लैपटॉप कैन बी कैरीड अराउंड बाय वन पर्सन। लैपटॉप जो है एक बंदा अपने साथ ले जा सकता है, बैग में कहीं भी ट्रैवल कर रहा हो, घूमने जा रहा हो, पिकनिक पे जा रहा हो, गाड़ी में, बाइक पे, कहीं भी जाके अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि इसमें बैटरी लगती है और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। बैटरी जो है उसी से ये ऑन होता है। स्मॉलर कंप्यूटर्स दैट फिट इनटू द palm ऑफ आवर हैंड आर कॉल्ड palm tops। अब लैपटॉप से भी छोटे कंप्यूटर होते हैं जो हमारी हथेली में समा जाते हैं, उनको बोलते हैं हम palm tops। palm tops कैन बी कैरीड अराउंड इन आवर पॉकेट्स टू। कुछ palm tops तो इतने छोटे होते हैं जो हमारे जेब में भी हम लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स इनमें भी बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी हम कैरी करके कहीं भी इनको ओपन कर सकते हैं। A tablet computer is smaller than a laptop but larger than a palm top। अब टैबलेट कंप्यूटर आ गया। टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है? जो लैपटॉप से छोटा बट palm top से बड़ा होता है। टैबलेट कंप्यूटर हैज़ अ टच स्क्रीन। टैबलेट कंप्यूटर में टच स्क्रीन होता है। यू कैन यूज योर फिंगर्स और ए पेन लाइक डिवाइस टू वर्क ऑन ए टैबलेट कंप्यूटर। अब ये मेन डिफरेंस याद रख लेना, जो palm top और टैबलेट कंप्यूटर होता है ये टच स्क्रीन की है और साइज की है। ऑल ऑफ दीज कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। इन सभी तरह के कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। दे आर पर्सनल बिकॉज दे कैन ओनली बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम। अब ये पर्सनल क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा यूज किए जा सकते हैं एक समय पर। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहाँ पे कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कोई लैपटॉप पे कर रहा है, कोई palm top पे कर रहा है, तो कोई टैबलेट कंप्यूटर पे काम कर रहा है। अब नीचे देखिए, लुक एट द पिक्चर अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये हम अगले सेशन में करेंगे।